Hello students, welcome back to my YouTube channel that is BioStudy 9 to 6. Now student, मैं आप सबके लिए जोन लेयर पे वीडियो लेके आया हूँ जो प्रीवियस आस्क क्वेश्चंस है किसमें JKSSB में। ये ज़रूरी नहीं है कि JKSSB में ही हो, ये हर एक पेपर्स में आने के चांसेस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MCQs, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्ट। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन से डे में, कौन से दिन में मनाया जाता है कौन सा ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन, ठीक है। कौन सा है, 1 जनवरी है, 1 जुलाई है, या 31 मार्च है, या 16 सितंबर है। दैट इज द राइट आंसर इज 16 सितंबर। दैट इज नाउ सेकंड क्वेश्चन इज Which of the following chemicals is not an ozone depleting substance? कौन सी है, कौन से जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, नहीं, नॉट, ठीक है। तो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, टोलुइन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, या मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स है। तो द राइट ऑप्शन इज टोलुइन, ठीक है। टोलुइन जो है वो क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। बाकी सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। दैट इज कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, और मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। बाकी जो टोलुइन जो बचा है वो कौन सा है, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इनमें से कौन सी जो है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशंस हैं या प्रोटोकॉल है, ठीक है। वीना कन्वेंशंस जो है 1985, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, या नागोया प्रोटोकॉल 2010 है, या जिनेवा कन्वेंशंस 1979 है। तो राइट ऑप्शन इज विनय कन्वेंशंस 1985, ठीक है। तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज। इनमें से कौन सी जो है मेजरमेंट यूज किया जाता है किसके लिए, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को नापने के लिए, मापने के लिए, ठीक है। कौन सा है, न्यूटन मीटर है, पॉइसी है, डेसिबल यूनिट है, या डॉप्सन यूनिट है। द राइट ऑप्शन इज डॉप्सन यूनिट, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में। कौन सा है, डॉप्सन यूनिट कौन सी है, वो थिकनेस है किसके लिए, ओजोन लेयर की मेजरमेंट करने के लिए उसकी यूनिट है, ठीक है। कौन सी, डॉप्सन यूनिट। इस यूनिट में ही नापी जाती है थिकनेस किसकी, ओजोन लेयर की, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज कौन सा है, Which among the following is a greenhouse gas? इसमें से कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। दैट इज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो राइट ऑप्शन इज मीथेन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है, ओजोन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट बिटवीन 310 and 200 nm फॉलोइंग विच ओजोन स्प्लिट्स इनटू ए मॉलिक्यूल ऑफ। इनमें से कौन से जो है कौन से मॉलिक्यूल, ओजोन जो है कौन से मॉलिक्यूल में स्प्लिट होता है वो, ठीक है। टेट्रा ऑक्सीजन में होता है, सॉलिड ऑक्सीजन एंड O4 में होता है, या एटॉमिक ऑक्सीजन में होता है, या फिर O2 एंड ऑक्सीजन एटम। द राइट आंसर इज O2 एंड ऑक्सीजन एटम इनमें होता है, ठीक है। ओजोन हमेशा स्प्लिट किस में होगा, ऑक्सीजन O2 में और ऑक्सीजन एटम में होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, देखो GWP ये शॉर्ट फॉर्म है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि GWP की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ओजोन, अगर ओजोन में अगर पूछा जाएगा, अगर किसी ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछा जाएगा ये क्या होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, GWP। ये शॉर्ट फॉर्म है GWP और फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल is the relative radiation's effect of equal emissions of each greenhouse gas, taking into the considerations the length of time
they remain in the atmosphere with which is GWP related. GWP related कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग कौन बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता होगा, या मीथेन करता है, या नाइट्रस ऑक्साइड करता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड करता है? कौन सा करता है? कौन सा जो मेन जो है काज कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। द डॉब्सन यूनिट DU is used for measuring ozone concentration in the atmosphere. 1 DU represents the number of molecules of ozone that would be required to create. इनमें से कौन से जो है डॉब्सन यूनिट किसमें मतलब कि कितने मतलब की होता है? कौन सी होते हैं? 0.01 mm thick layer of pure ozone at a temperature of 0 degree Celsius and a pressure of 1 atmosphere. कौन सा है? 0.01 mm। ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है। ये 10 mm थिकनेस आएगी, ये भी नहीं है। तो 0.1 mm आएगी, वो भी नहीं है, और ना ही 1 mm थिकनेस है। इसमें आपने क्या याद रखना है? 0.01 mm thick layers of pure ozone at a temperature of 0 degree Celsius and a pressure of 1 atmosphere। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बायोस्टडी 926, और ना ही दूसरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, तो वो है जनरल स्टडी 926। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ होल इन अ जोन इज मैक्सिमम ओवर। मतलब ज़्यादा होल जो बना हुआ है जोन में वो किसके ऊपर है? अंटार्कटिका में है, और यूरोप में है, अफ्रीका में है, या इंडिया में है? कौन सा है? अंटार्कटिका में है। ठीक है। राइट ऑप्शन इज अंटार्कटिका। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज। इनमें से कौन सी लेयर में ओजोन लेयर जो पाई जाती है? कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर में है, आयनोस्फेयर में है, या एक्सोस्फेयर में है, मेसोस्फेयर में है? कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है। याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाई जाती है। याद रखना, हमेशा पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी लेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। लेयर कौन सी वाली? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इनमें से कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ठीक है। वो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में करवाऊंगा, वो बाद में करवाऊंगा। अभी पहले ओजोन लेयर के बारे में ही है। इसी में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, तो इसके ही बीच में टॉपिक्स लेके आऊँगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊँगा, जोन्स के बारे में डेफिनेशन वगैरह सब कुछ उसका। ठीक है। तो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो मैं सही वाली जो है वो ही मैं बोलूँगा। कौन सी है? इट इज़ कास्ट बाय गैसेस लाइक CO2, CFCs, CHNH, ETC। यही है कौन सी? ट्रू। ठीक है। CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। CFC क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है। CH कौन सा आता है? उसको बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बोलते हैं। ठीक है, इसको CH। और NH क्या होता है? निहोनियम होता है। ठीक है। निहोनियम, NH मतलब निहोनियम, ETC। ठीक है। अब द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर लाइज इन इज द। कौन सी है इनमें से लेयर जो एटमॉस्फेयर की उसमें ओजोन लेयर पाया जाता है? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछा जा सका है। ठीक है। तो नाउ अब इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? ओजोन डिप्लीशन begin when CFCs get into the stratosphere. Ultraviolet radiation from the sun breaks up these CFCs, and this breaking up action releases। इनमें से कौन सा जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब अंदर पड़ती है किसमें? CFCs में, तो वो क्या करती है? उसको तोड़ती है। वो तोड़ने के बाद क्या करती है? वो क्या बनाती है? कौन सा है? क्लोरीन एटम बनाती है। याद रखना, क्लोरीन एटम बनाती है, ना कि कार्बन एटम बनाती है, नाइट्रोजन एटम बनाती है, ना ही हाइड्रोजन एटम बनाती है। इनमें से कोई भी नहीं बनाती, सिर्फ कौन से बनाती है? क्लोरीन एटम बनाती है। नाउ स्टूडेंट, इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और इसी के साथ आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, मैं जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव आने के चांसेस हैं, तो मैं लाइव आऊँगा, लाइव आके आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। नाउ अब इसके साथ ये 14 वाला करते हैं। हैलोन आर अ जोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। हैलोन 1211 कौन सी है? बीन वाइडली यूज्ड इन, किसमें यूज़ किया जाता है ज़्यादा? कौन सा है? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स में है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। कौन सा? हैलोन। ठीक है, हैलोन 1211। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से करते हैं? ओजोन डिप्लीशन will increase the UV radiation through atmosphere. This radiation will increase the incidence of, ये क्या करती है? जो ओजोन लेयर अगर टूट जाए बीच से, ठीक है, ये टूट गई तो यहाँ से सन रेज आएगी, तो वो क्या करेगी? हमारी बॉडी पे क्या करेगी? स्किन कैंसर करेगी। ठीक है, याद रखना, स्किन कैंसर करेगी। लंग कैंसर किससे होते हैं? स्मोकिंग से। ठीक है, स्मोक लेने से। इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ना ही लिवर सिरोसिस जो होता है, लिवर का जो कैंसर, वो क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। डोंट कंज्यूम अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे बचो। तो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है? इन द एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज VOCs। आपसे ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। VOC क्या होती है? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये याद रखना। ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रोड्यूस ग्राउंड लेवल ओजोन थ्रू ए कॉम्प्लिकेटेड चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये क्या बनाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉम्प्लिकेटेड चेन रिएक्शन बनाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब कितने सालों से मतलब बढ़ती जा रही है वो ग्रीन हाउस गैस, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा, किसके दौरान हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। तो इसलिए प्लांटेशन ज़रूरी है कि प्लांट जितने हो सके उतने लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्लोबल कूलेंट इज, हर एक वर्ल्ड वाइड में कूलेंट कौन सा यूज किया जाता है? एरोजोल, बायोफ्यूज गैस, ट्रांस कंडक्टिव गैस होती है या हीट एब्जॉर्बेंट होती है? कौन सा है? एरोजोल। ठीक है, एरोजोल यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, इसके साथ ही मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो मैं कराता हूँ। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं इसी के साथ ये जो वीडियो है ये एंड करने लगा हूँ। तो अभी एक क्वेश्चन है, उसके बाद एंड करता हूँ। नाउ अब कौन सा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस आर कौन सी होती है? ट्रांसपेरेंट टू लाइट होती है बट एब्जॉर्ब हीट होती है। क्या करेगी? ये ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब कि यहाँ से लाइट चल जाएगी लेकिन ये हीट उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो नाउ इसी के साथ इस वीडियोस को मैं एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नाउ स्टूडेंट, इसी के साथ ये जो वीडियो है एंड होती है, और साथ में आप मेरी जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो है जनरल स्टडी 9 to 6। और हाँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो है इसी नाम से, इसी के यूट्यूब के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जनरल स्टडी 9 to 6, बायो स्टडी 9 to 6। तो नाउ थैंक यू वेरी मच।